नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी दरभंगा डीएमसीएच और दरभंगा क्षेत्र में कोरोना के 7 मरीज, 4 हनुमान नगर और 3 तवारडी से। दरभंगा डीएमसीएच में 6 मरीज देर शाम तक पहुंचे। दरभंगा के वार्ड नंबर 4 आजमनगर मोहल्ले में दोपहर में अचानक बम विस्फोट से थर्रा उठा पूरा इलाका। करीब 3 किलोमीटर तक क्षेत्र में भूकंप की स्थिति। देर शाम एफएसएल टीम ने बम के नमूनों को एकत्रित किया जांच के लिए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी डीएसपी पहुंचे घटनास्थल पर, साथ में एसडीओ भी। गौरतलब है कि लाइसेंस इस पटाखे बनाने वाले मोहम्मद नाजिर का था, यानी इसकी हो रही है जांच। ऊपर से ली गई तस्वीर में काफी दर्दनाक तस्वीर दिखी। देर शाम दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने विश्वविद्यालय थाना पर किया प्रेस को संबोधित। कहा कि 3 को किया गया है गिरफ्तार। घनी आबादी इलाके में पटाखे बनाना गलत, इसके अलावा लाइसेंस भी था रद्द। इस मामले की चल रही है जांच। बम विस्फोट की घटना के बाद दरभंगा के आजमनगर मोहल्ले में हजारों की संख्या में लोग उतरे। विधायक संजय सरावगी के साथ स्थानीय लोगों ने सुनाया अपना दुखड़ा। कहा कि 10 मिनट तक पूरा अफरा तफरी, भूकंप एवं दहशत का माहौल। शुक्रवार को दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम, लेकिन पानी की वजह से दरभंगा के सड़कें एवं नालों के साथ घर के आसपास क्षेत्रों में फैला पानी। दरभंगा के दाऊभट्टी चौक पर हर वर्ष लगने वाली आम की मंडी में इस बार भी सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए लोगों ने कहा कि इसे दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में भेजा जाए, वरना सोशल डिस्टेंस नहीं हो पा रहा मेंटेन। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू डिपार्टमेंट में आज 69 मरीजों की गई जांच। सभी को जांच के बाद दवा लिखा गया एवं भेजा गया कोरोना में। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में सबसे पहले फ्लू में जांच की जाती है। संदिग्ध मरीजों को ही कोरोना जांच के लिए आइसोलेशन भेजा जाता है। मधुबनी के झंझारपुर में पहली बार एक किन्नर को मिला जन वितरण प्रणाली। इस बात को लेकर के झंझारपुर के वीडियो आज खुद उस कन्नड़ से मिलकर उसके जन वितरण प्रणाली दुकान का किया उद्घाटन। कहा इससे बढ़ेगा विश्वास। इंसाफ मंच के नियाज अहमद के द्वारा मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के धरना प्रदर्शन। कहा कि दोषियों को तुरंत सजा मिले, वरना आंदोलन किया जाएगा तेज। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आज एक गाड़ी चेन्नई से पहुंची। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आने की संभावना कम। शनिवार को कोई नोटिफिकेशन नहीं। वहीं दरभंगा से शनिवार को एक और साबरमती एक्सप्रेस चलेगी। दरभंगा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने एवं नए इलाकों में कोरोना मरीज मिलने से इलाके को किया जा रहा है इलाज। हनुमान नगर एवं तारडी के कुछ पंचायत एवं इलाकों को स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा प्रशासन की मदद से सील। लोगों से घर में रहने का अनुरोध। दो दिन लगातार हो रही बारिश से दरभंगा के कई घरों में पानी किया प्रवेश। वार्ड 29 की यह हालात। वार्ड 29 में वर्षों से इस तरह का हो रहा है। रियाज कादरी ने मिथिला मंच न्यूज को भेजी यह तस्वीर। कहा कि वार्ड 29 में पार्षद के कहने के बावजूद भी निगम नहीं कर रहा कार्य। दरभंगा में अनलॉक 1 को देखते हुए दरभंगा की सड़कों पर लोग बिना मास्क
एवं बिना सोचे समझे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सड़कों एवं बाजारों में हजारों की संख्या में लोगों को देख लोग कह रहे हैं कोरोना का खतरा। दरभंगा पुलिस के द्वारा लगातार मोटरसाइकिल जांच जारी। यातायात प्रभारी ने आज भी 60 मोटरसाइकिल सवारों से कागजात और हेलमेट नहीं रहने की वजह से करीब 37,000 रुपए वसूले जुर्माना। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें एक एक पेड़ लगाकर सभी कार्यकर्ताओं ने दिया संदेश। कहा कि पेड़ लगाना अपने समाज के वातावरण को संतुलित और स्वच्छ करने के बराबर है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मिथिला विश्वविद्यालय और राज परिसर में जल जमाव की स्थिति। कर्मचारी एवं छात्र के साथ आम लोगों का आना जाना है दुभर। विगत कई वर्षों से राज परिसर में लगातार जल जमाव से लोग हैं परेशान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का किया गया आयोजन। संयोजक सुमित सिंह के नेतृत्व में यज्ञ संस्कार के द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री को छात्र हितों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करवाने का यह बेहतर तरीका। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य और डॉक्टर अशोक सिंह के द्वारा करमगंज मोहल्ले में लोगों के बीच बांटा गया मास्क। लोगों से जागरूक रहने की अपील। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाने का पहल। मिथिला और बिहार की प्रसिद्ध गायिका सुषमा झा के द्वारा कोरोना जागरूकता पर गाए गए गीत की लोग कर रहे हैं सराहना। काफी प्रचलित हो रहे गीत दरभंगा डीएम के साथ अन्य लोगों ने भी सराहा। सुषमा झा कोरोना के जागरूकता के लिए लगातार कर रही है कार्य। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सेमिनार में पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन पर किया गया सेमिनार। इस मौके पर विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मिश्रा के साथ कई लोग थे मौजूद। और लगातार बारिश की वजह से दरभंगा के कई क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या को लेकर के दरभंगा डीएम ने वीडियो से की बात। वहीं दूसरी तरफ आजमनगर में बम धमाके को लेकर के 3 सदस्यीय टीम का डीएम ने किया गठन। एडीएम के नेतृत्व में जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दरभंगा के आजमनगर मोहल्ले में बम धमाके की घटना के बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस जब वहां पहुंची, सिटी एसपी, डीएसपी एवं एसडीओ के नेतृत्व में जब वहां टीम पहुंची तो पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ बात की गई। इसके अलावा घटना स्थल पर जाकर जांच की गई। एफएसएल टीम को बुलाया गया। इस संबंध में सिटी एसपी ने जहां दरभंगा डीएम से पत्र लिखने की बात की, वहीं डीएम ने भी 3 सदस्यीय टीम की गठन की। हालांकि सिटी एसपी के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहम्मद नाजिर की और पत्नी के साथ उनका 20 साल का बच्चा भी है और पूछताछ जारी है। शहर के आजमनगर में सूचना मिली थी कि एक घर में तेज आवाज़ के साथ विस्फोट जैसी सूचना आई थी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, हमारी पुलिस की टीम वहाँ भी पहुँच गई थी। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा जो घर की छत थी वो गिर गई थी और आसपास के 2 घरों की दीवार वहाँ पे डैमेज हो गई थी। पूछताछ में जो घर का मालिक है उसको हम लोगों ने पता किया। उसके बारे में पता चला है कि वो दिवाली या छठ पे पटाखे वगैरह बेचता था। पूछताछ में ये भी बात आई है कि घर पे ये जो पटाखे बनाने का सामग्री होता था ये रखे हुए था और संभवतः इसी की वजह से ये विस्फोट हुआ है, जिससे घर में डैमेज हुआ है। फिर हम लोग ने अनुसंधान की तो पता चला कि इसके घर के जो 3 बच्चे हैं उनको बर्न इंजरी हो गई है, तो उनको डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उनकी इलाज चल रही है, वो खतरे से बाहर है। उसके बाद जो घर का मालिक है उसकी तुरंत हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका एक 20 साल का लड़का है, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है और उसकी जो वाइफ है उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो बेसिकली घर के जो सभी जो अडल्ट मेल मेंबर थे और एक महिला थी, उनकी अरेस्टिंग हुई है। उनसे हम लोग ने पूछताछ की है तो उन्होंने बताया है कि वो पटाखे वगैरह बेचता था और पटाखे वगैरह घर पे रखे भी हुए था और उसने बताया कि संभवतः उसी में आग लगने की वजह से ये घटना हुई है। सर विस्फोट बहुत बड़ा था क्या?
घर की जो छत है वो हम लोग ने देखा था गिर गई थी और आसपास की 2 दीवारें भी डैमेज है। इससे देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसने शायद पटाखे वगैरह इकट्ठे करके रखे होंगे, उसी वजह से घटना हुई है। सर कितने बगल का जो मकान है जो जस्ट उससे सटा हुआ था उसकी दीवार गिर गई है और उसके पीछे जो एक मकान था तो उसका हम लोग ने देखा था ग्रिल वगैरह और शीशा वगैरह डैमेज हो गया था। सर वो अवैध रूप पूछताछ में अभी तक हमको पता चला है कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, बट इसके बाद भी हम लोग डीएम ऑफिस से पत्राचार करके पता करेंगे कि क्या इसके पास कोई लाइसेंस था या नहीं था, लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है इसके पास ये अवैध रूप से ही बना रहा था। बहुत दिन से बना रहा था सर, क्या इससे पहले कभी इसकी सूचना नहीं आई थी और ये जैसे ही बना रहा था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी घनी बस्ती में अगर ये घर में एक पटाखा भी रखे हुए था तो वो अवैध ही है। तो उस बारे में भी हम लोग सुसंगत धाराओं में एक्सप्लोजिव एक्ट में इस पर केस दर्ज करेंगे और इसको सभी को जेल भेजेंगे। सर आज जो ये पटाखा जो बना रहा था उसमें सर हम लोग को ये पता चला है कि ओकेजनली जैसे दिवाली आती थी, छठ आता था तो ये पटाखे बेचता था रोड पे ठेला लगा के। तो देख के ऐसा लग रहा है कि उसी वक्त जो पटाखे इसके पास बचे होंगे ये घर में स्टोर करके रखे हुए था इल्लीगल तरीके से और उसी वजह से ये घटना हुई है। बाकी हम लोग ने एफएसएल की टीम बुला ली है, वो वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रही है। एक बार एफएसएल की जांच आ जाएगी। बोला ना बड़ा ब्लास्ट है, क्या लग रहा बहुत है बड़ा ब्लास्ट है। ये कोई गैस सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं है। विधायक जी, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से बारूद पूरे चारों बगल जो है बारूद दिखाई पड़ रहा है। नहीं, आपको शक है कि इनका टेररिस्ट से भी संपर्क हो ये सकता है? तो पुलिस प्रशासन बताएगी, जांच का विषय है, जांच होगा। लेकिन बड़ा ब्लास्ट है, बारूद पूरा चारों बगल जो है हम लोग मकान के दीवारों पर है, दूसरे मकानों के दीवार पर भी है और बड़ा ब्लास्ट है। 5-5, 6-6 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट की खोज सुनी गई है। भगवान का शुक्र है कि लोग बच गए। ध्वस्त हो गया पिलर का मकान, आरसीसी मकान ध्वस्त हुआ, अगल बगल के 1 दर्जन मकान क्षतिग्रस्त। क्या लग रहा है सुशासन के राज में ये सब शुरुआत हो चुकी है? ऐसा नहीं है, हम लोग के शासन में कोई अपराधी किसी प्रकार का अपराधी वो बच नहीं सकता है। ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच हो रही है और जांच होकर जल्द से जल्द जो है कड़ी से यहीं पे हम घर में दाढ़ी बना रहे थे, मेरा सेविंग लास्ट हो ही रहा था। एकाएक इधर से आंधी तूफान धुआं धूल के साथ पूरा एकदम आया इस स्पीड में कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया ये भूकंप है आखिर ये कोई ज्वालामुखी फटा। मुझे ईटा का चोट यहाँ लगा, एक ईटा, मैं इस घर में भागा और उसके बाद मेरा मकान उकान सब सारा हिलने लगा, सारा अस्त व्यस्त। अब आंगन से हम निकलते तो निकलने का मुझे दिख नहीं रहा था, इतना धुआं से पूरे बारूद की तरह महक पूरा, और हमको निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, फंसे हुए थे घर में। थोड़ी सी मतलब साफ हुआ है तब हम घर से बाहर निकले हैं, देखते हैं मेरा सारा मकान उकान सारा गिर गया। मेरी बूढ़ी माँ गाय को पाल करके खाती थी, उस गाय को डैमेज हो गया, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। अब बताइए कि हम लोग कहाँ से जिएंगे, गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। कितने मकान डैमेज हुआ? मेरा सर पीछे मेरा बाथरूम चापाकल मेरा सब डैमेज सब उड़ गया है और यहाँ मेरा एक दो तीन तो मेरा छप्पर का घर है, टट्टी का घर है, वो तीनों पूरा डैमेज हो गया है, पूरा मकान मेरा डैमेज हो गया है। अब कहाँ रहेंगे, कहाँ गाय पालेंगे, कहाँ क्या करेंगे इस बरसात के समय में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार महतो है। घर आजमनगर कोयली टोला। इस घर में हमेशा से बम बनते आ रहा है, ठीक है, पर आज मतलब जो घटना हुआ है इस क्षति से पूरे मोहल्ला का क्षति हुआ है। हम लोग का भी जो घर है वो पूरा गिर चुका है, जो भी टीवी उवी जो भी गेट पूरा गिर चुका है। ये कब से बना रहा है? ये आज से नहीं, बहुत जमाने से बना रहा है ये बम को। अच्छा, लाइसेंस मिलता था? लाइसेंस कुछ नहीं दे पास, कोई लाइसेंस नहीं, ये फर्जीगिरी करता है। क्या नाम है इसका जो बम? इसका नाम है नजीर मियाँ। इसके पिताजी का? इसका पति अमीन मियाँ है। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो मेरे घर में एक बच्चा। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।